अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 10 जुलाई की कॉल लेकर। जनाब आली, बड़ा ही शानदार हफ्ता गुजरा जो ये क्लोज हुआ। मैं कहूँगा कि बड़ी ही डेस्परेट एफर्ट्स थी। बुल्स इंतहाई बेचैन थे, शदीद तेजी के में मुब्तला थे, मैं ये कहूँगा। और अगर लास्ट सेशन ऑफ द वीक की पहले बात कर लें, इसको रैप अप कर लें, तो आप देखेंगे कि मार्केट में स्पाइक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 स्पाइक्स हैं। यानी कि जब जब मार्केट नीचे जा रही थी, सपोर्ट उसको बाउंस बैक कर रही थी और वो ऊपर भी नहीं जा पा रही थी। और इसी वजह से कुछ वॉल्यूम निस्बतन जुमे को कम भी रहे। मगर बहरहाल, जिस तरह मैंने मिड डे में कहा था कि मार्केट में बड़ी शदीद कोशिश है कि 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, और उसने दी 44,200 की। मतलब 44,000 से 200 पॉइंट ऊपर। इट्स अ वेरी गुड क्लोजिंग इन फैक्ट। और मैं समझता हूं कि अगर आप देखें तो मैं तो पहले भी कहा था कि मैं ये कहूंगा कि मार्केट सेंसिबली परफॉर्म कर रही है। सेंसिबली, सेक्टर वाइज एक सेक्टर चला, फिर दूसरा चल रहा है, फिर कुछ स्टॉक चल रहे हैं, वो अपना पोटेंशियल पूरा कर रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फिर नए स्टॉक आ रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरती है अगर मार्केट ऐसे चले। हर स्टॉक को पूरा पूरा टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि ठक 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 करके इंडेक्स कैप करे और मार्केट 6,000 पॉइंट ऊपर चले जाए तो फिर आप बैठे परेशान होंगे, यार मेरा स्टॉक तो वहीं खड़ा है। ये मार्केट देखिए, अगर आप मंडे को निकाल दें तो मार्केट सिर्फ एडजस्टमेंट करती रही, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा। मगर कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने लॉक भी किया, परफॉर्म भी किया। मंगल बुध जुमेरात जुम्मे को जो स्टॉक चले हैं, जरा उनको नोट कर लीजिए। तो ये जो रिप्लेसमेंट है, और इसीलिए मंडे के बाद जो मैं ट्यूसडे से जोर दे रहा था कि रीस्केजुअल करें, रिप्लेस करें अपने स्टॉक्स को, वो इसीलिए कह रहा था। आगे चलते हैं। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक आपके सामने है। और अगर आप ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में देखें तो पहले तो मंडे को हमने क्या कहा है ये बात बताते हैं। पहले तो सीधी बात है, क्या ज्यादा बात करनी, कि मंडे को मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मार्केट 2,400 पॉइंट ऊपर जाएगी। इतनी एक्सपेक्टेशंस मुझे चार्ट पे नजर नहीं आई। और मैं बहुत ज्यादा फोकस होता हूँ चार्ट पे, क्योंकि हम टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो टेक्निकली जो पोटेंशियल मुझे नजर आया था वो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 42,000 तक चली जाएगी पहले सेशन में, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि ये तो था कि हम बहुत तेजी में थे। ईद से पहले भी हम देख चुके थे। बेशक ईद से पहले का जो आखिरी दिन था उसमें थोड़ा ब्रीथिंग मोमेंट मिला था बुल्स को, मगर बहरहाल मार्केट बड़ी तेज थी तो हमें 42 के ऊपर तो जाना ही था। मगर ये नहीं पता था हम 44 के ऊपर भी पहले ही दिन चले जाएंगे। बहरहाल, whatever happened is good। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की जो दूसरी स्लाइड है उसमें आपको एक चार्ट दिखाया है जिसमें मैंने कहा है, एक तो रोजवेल्ट साहब की एक बात मैंने कही है कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। मतलब ये कि अगर आपका यकीन होगा तो आधा रास्ता तय हो गया है, आधी जीत मिल गई है। यकीन होना बहुत जरूरी है, और ये यकीन आपको दिलाने की कोशिश ईद पे भी की गई, ईद से पहले भी की गई। जो ऑप्टिमिज्म था मार्केट के बारे में मुसलसल बताया गया। कम से कम मेरे व्यूअर या फॉलोअर ये नहीं कह सकते कि आपको इस तेजी के बारे में पहले से पता नहीं था। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मैं चार्ट पे हिसाब से जस्टिफाइड तेजी की बात करता हूँ। मैंने 4,000 8,000 पॉइंट नहीं बताए थे, मगर जो टेक्निकली जहां तक मार्केट का पोटेंशियल नजर आता था वो जरूर मैंने बताया। अब आपके सामने ये मैंने दो चार्ट दिखाए हैं जिसमें गैप ओपनिंग दिखाने की कोशिश की है। मैंने ये भी कहा था ट्यूसडे की कॉल में कि ये जो मंडे को हुआ है ये रेयर हैपनिंग है। तो ये इतना बड़ा जो गैप बना है ये वाकई एक अनोखी बात है। और मार्केट जो है, अगर अब आप देखें तो एक नया बॉटम बनाने का उसके पास चांस है। अल्लाह करे कि ऐसा हो। तो बहरहाल 2,000 पॉइंट की तेजी जो मैं उम्मीद कर रहा था इस रैली में, वो 2,000 से बहुत ज्यादा 4-4,500 पॉइंट की हो गई। मार्केट ने इस हफ्ते 237% ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाए हैं अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले में देखें। तो पूरा वीक जो है एक अलग ही चार्ट पे नजर आ रहा है, यानी कि चार्ट इस तरफ चल रहा है और ये वीक इस तरफ चल रहा है। इतना बड़ा गैप है। तो ये बड़ी एक्साइटिंग चीज है, ये बहुत कम देखने में आती है। 2755 पॉइंट का इजाफा हुआ है मार्केट में अगर वॉल्यूम कंपेयर करें हम पिछले हफ्ते के मुकाबले में। और मैं इस हफ्ते को सेलिब्रेशन ऑफ ईद भी कह रहा हूं कि ईद को बड़े ही मुनासिब अंदाज में सेलिब्रेट किया है विद IMF। ठीक है जी।
तो और फिर मंडे की जो तेजी है और मंडे का जो लो है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 4 दिन में बावजूद हाई बना के नीचे आने के हमने इस लो को मेंटेन किया है, नंबर एक बात। और जो अगर आपको याद हो, मंगल बुध को मैं एक बात समझा रहा था कि ये जो हाई बना के नीचे क्लोज हो रही है, अच्छा है, ये इंट्राडे करेक्शन ले रही है और ये मार्केट को हेल्प करेगी। और फिर हमने जुमेरात को देख लिया, तो जुमेरात को मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो इंट्राडे करेक्शन इज ऑलवेज गुड टू अवॉइड जनरल करेक्शन, ठीक है जी। और फिर जिस तरह मैंने कहा, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस जो है वो भी बड़ी अच्छी रही, और आप समझ सकते हैं कि उसी की वजह थी कि जो रिप्लेस जो हुए स्टॉक और जो लो बरकरार रहा मंडे का, ये तमाम चीजें थी कि आखिरी 2 सेशन में मार्केट को एक्साइटमेंट का मौका मिला। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने अपडेटेड है, नए लेवल्स आपको मिल रहे हैं। और पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की अगर हम बात करें तो इसको बड़ा सिंपली ब्रेकआउट सिचुएशन कहा जा सकता है, और मैं समझता हूं कि ये एक्साइटिंग सेशन और आगे जा सकता है। मगर उससे पहले मार्केट एक रेंज में मुक़य्यद हो गई है, वो क्या है, 43,300 और 44,600। ये एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट अगर चलती है कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मार्केट इतनी बड़ी रैली ले चुकी है तो कुछ दिन अगर रेंज में चलेगी तो एडजस्टमेंट होगी। कल टेक्नोलॉजी सेक्टर चल रहा था, परसों नहीं चल रहा था, ठीक है ना, मतलब 2-1 दिन पहले नहीं चल रहा था, कल टेक्नोलॉजी सेक्टर की धूम मची हुई थी। कल ₹2.25 हफ्को नीचे था, 2-3 दिन पहले हफ्को लॉक कर रहा था। तो ये रेंज बाउंड के अंदर हमको ये फैसिलिटेट करेगी मार्केट कि कुछ स्टॉक चलेंगे, कुछ जो चल चुके हैं वो थोड़ा आराम करेंगे, नए स्टॉक चलेंगे, क्योंकि रैली में तो फिर कुछ समझ नहीं आता, सब ऊपर भाग रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी बात होती है, मार्केट को बैलेंस करती है। जो स्टॉक नहीं चले वही हमने मंगल बुध जुमेरात को देखा और जुमे को। अच्छा जनाब, तो एक तो ये बात है कि ये रेंज बाउंड अगर रहती है तो इससे ये बात समझ में आती है 43,300 का एरिया और 44,600 का एरिया, ये 2 मेजर ट्रिगर हो गए अब नए ब्रेकआउट। अब नई रैली के लिए ये 2 आपके पास ट्रिगर आ गए। नीचे जाना है तो 43,300 के नीचे ट्रेड करें, ऊपर जाना है तो 44,600 के ऊपर ट्रेड करें। ये तो एक सिंपल बात हो गई। आगे चलिए, टेक्निकली मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अच्छी जरूर है, ठीक है ना, जब तक ये 43,975 915 को सिक्योर कर रही है। अब ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं इंट्राडे शॉर्ट टर्म छोटी छोटी वेव्स जो एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए। अगर मार्केट 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रही तो अच्छी है, इट इज फाइन। हाँ, अगर 43,975 915 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर पॉसिबिलिटी है प्रेशर आने की। हाइपर एक्टिविटीज होती हैं मार्केट में, अगर मार्केट 44,256 के ऊपर ट्रेड करती है आगाज के साथ, ठीक है, मार्केट में तेजी कीजिए, 44,555 का आपका टारगेट है, 44,555 का टारगेट है, और ये वही लेवल है जिसको मैं ट्रिगर भी करार दे रहा हूं। तो ये एरिया ऐसा इरिटेटिंग हो सकता है कि बार बार यहां जाके नीचे आए, ये एन मुमकिन है कि 600 का हाई बनाया नीचे आ गया, 650 25 का हाई बनाया नीचे आ गया, तो ये हमको देखना पड़ेगा। अगर 44,555 के नीचे हमें स्टॉप लॉस ले लें तो हम सिक्योर हो जाएंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो एक दिन की क्लोजिंग से कुछ नहीं होगा, ये बात अभी से बता रहा हूं, एक दिन की क्लोजिंग से कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन देन वॉल्यूम, रिमेंबर आपको अक्सर मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन देन वॉल्यूम, इसके ऊपर मार्केट को रुकना पड़ेगा, वॉल्यूम्स जनरेट करने पड़ेंगे। सिर्फ छूने से मसला हल नहीं होगा अगर दूसरी रैली में जाना है। और अगर 44,555 के ऊपर मार्केट ने वॉल्यूम जनरेट कर लिए तो सीधा सीधा 44,881 से लेकर 941 तक का हमारा ज्यादा से ज्यादा का टारगेट होगा, यानी कि 45,000 बासानी कह सकते हैं हम। तो 45,000 हमारा इस हफ्ते के लिए टारगेट हो सकता है, ठीक है ना, जो 44,900 का एरिया जिसको मैं कह रहा हूं। मगर अगर मार्केट में जो थोड़ी थोड़ी करके खबरें आ रही हैं, अगर कोई फंडामेंटल ट्रिगर हो जाता है और ऐसी सूरत में मार्केट 45,000 से ऊपर भी जा सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मार्केट को अभी कोई रुकावट नहीं है कि 45,000 तक ही जाना है, मार्केट के पास पोटेंशियल मौजूद है, प्रोवाइडेड कि अपनी सपोर्ट को सिक्योर करे, ये बहुत जरूरी है। और मैंने बता दिया आपको मेजर ट्रिगर क्या है मार्केट की, अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म में समझे तो 43,300 44,600। शॉर्ट टर्म के लिए मंडे को क्या हो रहा है, मंडे को 44,256 के ऊपर ट्रेड करती है तो 44,555 इसका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 44,900, सिंपल हो गया।
और ऊपर जाके नीचे प्रॉफिट टेकिंग करती है तो 44,500 के ऊपर क्लोजिंग दे, ऊपर ही रुके तो अच्छा है, नीचे रुकती है तो परेशान, मतलब एग्जॉस्शन होगी, थोड़ी लिमिटेड होगी, मंदी नहीं हो रही, क्योंकि मंदी के लिए तो रेंज मौजूद है ना 43,300 की, तो इसलिए मंदी नहीं कर रहे, वो एडजस्टमेंट है, रेंज बाउंड है, तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ, इसका इस्तेमाल जरूर करना है, ये नहीं बोलना कि खालिद ने कहा है कि भाई मंदी तो नहीं हो रही लिहाजा माल नहीं बेच रहा, माल तो बेचेंगे, माल बेचेंगे इस उम्मीद पे कि दोबारा खरीद रहे। हमने कितने दफा इस हफ्ते में माल बेचा है, तो हम फिर बेच लेंगे, हम फिर 43,300 के ऊपर जहां भी सपोर्ट मिलेगी मार्केट में माल ले लेंगे, तो माल तो कहीं नहीं चाहता, तो लिहाजा प्रॉफिट टेकिंग, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये मेरा हमेशा से मौजू रहा है और मैं हमेशा इस पे मुसिर रहता हूँ, कि मुसिर होता हूँ कि यार ये करना ही करना है आपको, तो ये आप करेंगे। बहरहाल इतना ही आज के लिए, दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।